गुरुवार 5 दिसंबर को पटेल स्वीट्स के प्रोपराइटर और कांटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी गुंजन पटेल ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मुजफ्फरपुर के विसंदतपुर स्थित मिशनरीज चैरिटी संस्था में वहां के विकलांग और असहाय लोगों को कंबल और भोजन वितरण कर अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही कई जगहों पर जाकर गरीब और हर समुदाय के लोगों को कंबल और भोजन वितरण कर जन्म दिवस के अवसर पर सब लोगों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पटेल स्वीट्स के प्रोपराइटर गुंजन पटेल और उनके समर्थकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं पूरे इस रिपोर्ट में। जी, सबसे पहले बधाई आपको जन्मदिन का। चलिए बहुत क्या बहुत कहेंगे धन्यवाद। इस मौके पर? देखिए, आज के दिन, जन्मदिन के दिन, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता के चरणों में अपना नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया। और उसके बाद परमात्मा को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सामर्थ्यवान बनाया, जो मैं इन गरीब गुरबा लोग हैं, इन लोगों को सेवा कर पाता हूं। तो आज जन्मदिन, ऐसे हम जब भी अपना जन्मदिन मनाते हैं तो उन गरीब बच्चों, गरीब लोगों या अनाथ आश्रम में जो लाचार है, बिल्कुल उन लोगों के बीच बनाते हैं। और मैं हमेशा से, जब भी मेरा अंदर का जो आत्मा है, इसको जब मैं जन्मदिन के दिन जब इन लोगों को खाना खिलाता हूँ तो मेरे अंदर की आत्मा बड़ी संतुष्ट होती है। मुझे लगता है कि मैंने खाना खाया है। और मैं मतलब अपने जन्मदिन पे जब लोगों को खाना खिलाने के बाद मैं जो महसूस करता हूँ ना, मैं अंदर की बात आपको कैसे बताऊँ, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से मैं पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करने लगता हूँ, ताकतवान महसूस करने लगता हूँ। और इन लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और मैं इन लोगों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो लोग हम लोगों को हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। साथ ही हमारे टीम के जो भी साथी हैं, जिनका सहयोग हमेशा हमें मिलते रहा है शुरू से अभी तक, और इन लोगों के सहयोग के वजह से ही हम इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तो मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे काफ़ी मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सब लोगों के बदौलत ही मैं इन लोगों का सेवा कर पाता हूं। और मुझे मैं अपना जहां तक बन पाता है वहां तक कोशिश करता हूं कि इन लोगों की सेवा करूं। कहीं भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा इन लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत ये रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं भी गरीबी से उठा हूं। और इन लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और मुझे बहुत ही अच्छा फील आता है जब जन्मदिन के दिन, हमारे बेटे का भी जब जन्मदिन होता है तो मैं उन गरीब बच्चों के बीच ही मनाता हूं। और अपना भी जन्मदिन मैं उन गरीब लोगों के बीच मनाता हूं। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद जो अंदर से मुझे फीलिंग आती है, ताकत महसूस करता हूं। और इन लोगों के बदौलत ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, शहर में, गाँव में, सब लोग। तो मैं इन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जन्मदिन मनाते हैं, तो कुछ दोस्तों के बीच में, कुछ परिवारों के बीच में, लेकिन आपने जन्मदिन मनाने का जो ख्याल आपका आया कि नेकी कार्य या किसी की सेवा करते हुए मनाया जाए, तो ऐसा जो आपके अंदर ख्याल आया, वो कहाँ से आपको ऐसी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, मैं जब शुरू किया था, मतलब जब मैंने होश संभाला है, जब से मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, माँ बाप के बदौलत, उन लोगों के आशीर्वाद के बदौलत। तो जब मैंने ये देखा है, सीखा है कि गरीबी क्या होती है, लोगों को खाने के, मतलब हम जितना भी कमाते हैं उनमें उन लोगों का भी हिस्सेदारी है। तो मैं जब उन लोगों को खाना खिलाता हूँ तो अंदर से बहुत ही अच्छा एनर्जी फील करता हूँ, ताकत मिलता है। उसके बदौलत ही मैं आगे अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं जिस लेवल पे हूँ, इन लोगों के बदौलत ही अपने आप को फील करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। और मुझे सेवा करने का जहाँ भी मौका मिलेगा मैं बिल्कुल करूँगा, जहाँ तक बन पाएगा बिल्कुल मैं करूँगा इन लोगों के लिए। और मुझे कहीं से भी अगर इस तरह का कुछ आता है कि यहाँ की किसी लोगों के भी, मैं वहाँ तत्पर रहता हूँ हमेशा सेवा करने के लिए। गरीबों की सेवा को लेकर समाज को क्या संदेश देना चाहिए अपनी ओर से? देखिए, मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग, देखिए, सब गरीबी तो सबने देखा है, लगभग लोगों ने गरीबी को देखा है। तो गरीब क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ पैसा अगर हम लोग कमा के अर्जित कर लेते हैं तो उनमें उन लोगों की भी हिस्सेदारी एक बना के रखे, ताकि उन लोगों का भी मैं सेवा कर सकता हूँ। उसमें अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो 2 रुपया मैं उन लोगों के लिए मानता हूँ कि उन लोगों के लिए 2 रुपया सेव करना चाहिए, उन लोगों का भी सेवा करना चाहिए, उन लोगों का भी हक है उस पर। परमात्मा जब भेजे हैं धरती पे तो
हर चीज़ पे सबों का बराबर का हिस्सेदारी होना चाहिए। जी, तो क्या आने वाले दिनों में जब भी आपका जन्मदिन होता रहेगा तो क्या आप जन्मदिन इसी ख्याल के साथ हाँ, मनाएंगे? मैं बिल्कुल जब तक हम रहेंगे बिल्कुल हम जन्मदिन गरीब लोगों के बीच में ही मनाएंगे, ऐसे गरीब गुरबा के बीच में ही मनाएंगे। वो का आज अपने जन्मदिन बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने बड़े बड़े होटलों में जाकर मनाते हैं, दोस्तों के साथ, काफिला के साथ मनाते हैं, बड़े लोगों के साथ, मंत्री विधायक के साथ कि हाँ मतलब यहाँ रुतबा जाए वर्चस्व। लेकिन भैया जो है बिना किसी पद पे होते हुए भी गरीब लोगों को कंबल, खाना, अभी ऐसे चैरिटी में हॉस्पिटल में जहाँ पे गए थे, जहाँ लाचार लोग थे, वहाँ पे देखे कि बहुत सारा कंबल वितरण हुआ, खाना वितरण हुआ, वहाँ पे लोगों के बीच भैया केक काटे। तो मतलब ये देख के हमें भी एक ऊर्जा मिली कि हम भी जब अपना जन्म दिवस मनाए, चाहे जो भी लोग आए हैं उन्हें भी एक ऊर्जा मिला कि ये जो होता है मतलब जमीन स्तर का वर्क होता है, जमीन स्तर का काम होता है, जो हमें वाकई में करना चाहिए, जो आज के नेता जो होते हैं वो करते नहीं है। भैया नेता नहीं है फिर भी ये किए हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देख के ये सोचे हैं कि जब ये किसी पद पे नहीं है तब इतना कर रहे हैं, अगर ये किसी ने कि कोई पद मिल जाए, अगर विधायक बन जाए, विधानसभा में जाए तो कितना कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए। जब इनका सोच इतना बड़ा है, जब बिना किसी पद पे होते, जब कोई पद पे हो जाएंगे तो इनका सोच कितना बड़ा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो जो भी गरीब गुरबा होंगे उनको लाभ मिलेगा। अभी के नेता क्या है, अभी जो भी नेता बने हुए हैं एक बार भी जनता से मिले नहीं जाते, बस चुनाव से 6 महीना पहले गए, पैसा बांटे, मुर्गा दारू बांटे और बस जीत गए और फिर अपना घरे चले गए, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और वहीं से भाषण दे रहे हैं, न्यूज़ वाले को बुला रहे हैं, 5-5 दे रहे हैं और वहीं से भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं। गरीब लोगों के पास नहीं जाते हैं, जहाँ जिन्हें नीड होती है वहाँ नहीं जाते हैं। उनके जो दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उन्हीं के बीच वो फंस के रह जाते हैं। तो हम हमारे जो भी हमारे क्षेत्र का मांग भी है, हमारे जनता का भी मांग है, बहुत सारे लोगों का मांग है कि ऐसे युवाओं को नेता, जो हमारे क्षेत्र के नेता बनना चाहिए, क्योंकि युवा हमारे देश का जो रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वही होते हैं, भविष्य होते हैं। अगर वो बनेंगे तो किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में ऊर्जा के पास मतलब युवा जो होते हैं दिन भर में 100 वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं उन पे वर्क नहीं कर सकते। तो कांटी का यही मांग है कि कांटी युवा का मांग कर रहा है। तो भैया हम लोग सोचते हैं, चाह रहे हैं कि भैया कांटी से आए, हम लोग फुल समर्थन करेंगे, वहाँ की जनता भी समर्थन करने के लिए तैयार है।